Hello friends, welcome to CA Sansar channel and my special thanks to Vivek sir who gave me an opportunity to speak on this channel. My name is Sarika Gupta and by profession I am a company secretary. मेन आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम है और आज की इस प्रेजेंटेशन में हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में ही हम देखेंगे। मेन ये जो कंपोजिशन स्कीम को जो ऑप्ट कर सकता है वो रजिस्टर्ड पर्सन यानी जिसकी प्रीवियस ईयर में जो टर्नओवर 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ या उससे कम है, वही रजिस्टर्ड पर्सन इस कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी के स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। वहां पर प्रीवियस ईयर की टर्नओवर की जो लिमिट है वो 75 लाख है या 75 लाख या उससे कम जिनकी भी टर्नओवर है वो ही पर्सन इस कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन क्या इसके अलावा यदि हम बात करें, यानी अभी जो मैंने जो लिमिट बताई आपको 1.5 करोड़ की कुछ स्टेट्स में और कुछ स्पेशल कैटेगरी की जो स्टेट्स है जहां पर मैंने 75 लाख की जो आपको लिमिट बताई है, वो मैंने बताया कि सिर्फ कौन ऑप्ट कर सकता है, यानी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या फिर सर्विस प्रोवाइडर। सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस प्रोवाइडर जो सिर्फ रेस्टोरेंट की सर्विस ही प्रोवाइड करता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम ही है। इसके अलावा इसके अलावा कोई दूसरा रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में और वो सर्विस दे रहा है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, तो क्या वो भी इस कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है? कई वो सर्विस प्रोवाइडर यानी जो रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा भी सर्विस दे रहा है वो भी इस कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, यानी एक प्रिजम्पशन स्कीम है। प्रिजम्पशन स्कीम यानी सेक्शन 10(2)(a) स्मॉल, ये जो स्कीम है प्रिजम्पशन स्कीम सेक्शन 10(2)(a) की, ये मेन स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये, यानी जो रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा सर्विस दे रहे हैं जैसे कि सैलून वाले हो गए, ठीक है, या फिर कोई दूसरी किसी फोटोग्राफी वाली सर्विस दे रहे हैं, तो मेन ये जो सेक्शन है वो उन्हीं उन्हीं को कवर करता है, तो वो भी यहाँ पर इसमें कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यदि हम रेट की बात करें, जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, तो वहां पर उनके लिए जो रेट है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए 1% है और जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए वहां पर कंपोजिशन स्कीम का रेट 5% है। दूसरा, जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर मैंने बोला है कि जो रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर है, अब उनके लिए जो रेट है यहाँ कंपोजिशन स्कीम का, उनके लिए रेट है 6% का बस। लेकिन उनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वहां पर हमें देखना होगी, उनको एक कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में उनकी जो टोटल जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो सिर्फ 50 लाख ही होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने दूसरा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की बात की है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या फिर रेस्टोरेंट सर्विस के सर्विस प्रोवाइडर के केस में हमने वहाँ पे जो लिमिट बताई है वो 1.5 करोड़ या उससे कम, और कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी के स्टेट्स में वहाँ पे हमने जो टर्नओवर बोली है वहाँ पर 75 लाख है। लेकिन इन वाले सर्विस प्रोवाइडर के लिए, यानी जो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, उनके लिए यहाँ पर लिमिट कितनी है, प्रीवियस ईयर में उनकी जो लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर की वो 50 लाख होनी चाहिए। दूसरा, अब करंट ईयर में मान लो कोई सर्विस प्रोवाइडर है अदर देन, हम रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की ही बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में यदि उसकी 50 लाख या उससे कम की टर्नओवर है, ठीक है, अब करंट ईयर में जितनी भी उसकी टर्नओवर होगी, सिर्फ कितनी, अप टू 50 लाख तक की, 50 लाख तक की, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी उसकी टर्नओवर, फर्स्ट अप्रैल से हम उसको काउंट करेंगे, 1 अप्रैल से जब तक उसकी 50 लाख की लिमिट नहीं हो जाती एग्रीगेट टर्नओवर की, सिर्फ उतनी ही टर्नओवर पर वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। और उस स्टार्टिंग की जो 50 लाख की जो टर्नओवर है उस पर उसको जो जीएसटी देना होगा इस प्रिजम्पशन स्कीम में, उसको देना होगा वहां पर 6% के रेट पर। ठीक है। अब दूसरा, यदि हम यहाँ पर देखें, जैसे हमने बात की अभी 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख या फिर दूसरे स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए हमने जो बात करेंगे प्रीवियस ईयर में उनकी 1.5 करोड़, 75 लाख या फिर 50 लाख की टर्नओवर होनी चाहिए। तो यहाँ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है तीनों के केस में, 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख।
एग्रीगेट और जो टर्नओवर है यहाँ पर, इसमें हम सारे जो रजिस्टर पर्सन की जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज है वो हम इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ जो भी एग्जाम सप्लाईज है वो भी हम इंक्लूड करेंगे, प्रीवियस ईयर के दौरान उसने जो भी एक्सपोर्ट्स किए हैं गुड्स के या सर्विसेज के वो हम इंक्लूड करेंगे, या फिर उसकी जो इंटर स्टेट सप्लाईज हो रही है, ठीक है, अंडर हैविंग द सेम पैन नंबर, यानी एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन है, मतलब उसके कहीं और ब्रांच है तो वहां पर भी उसकी यदि कोई ऐसी सप्लाईज हो रही है, इंटर स्टेट सप्लाईज हो रही है, तो वो भी हम वहां पर इसको इंक्लूड करेंगे। सिर्फ वहां से इन वाली एग्रीगेट टर्नओवर में हम क्या कुछ पॉइंट्स हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी जो जो वो टर्नओवर कर रहा है, जो भी उसकी आउटवर्ड सप्लाईज है, उसमें से सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी जो भी उसका पे है वो हम वहां से एक्सक्लूड करते हैं, या फिर कोई इनवार्ड सप्लाईज है जो कि आरसीएम में टैक्सेबल है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड क्या है पॉइंट, मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको सेक्शन 10(2)(a) के बारे में बोला है कि यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के अलावा वो भी इस स्कीम को यानी 10(2)(a) में वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब मान लिया वो सर्विस प्रोवाइडर है, किसी कोई ऐसी सर्विस दे रहा है, यानी किसी को लोन या एडवांसेस दे रहा है, इस टाइप की भी सर्विस हो सकती है। अब उन सर्विस पर यदि उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो क्या ये हम इस वाली जो लोन और एडवांसेस की जो वो सर्विस दे रहा है, इसको भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में हम इसको इंक्लूड करेंगे, इसको भी हम यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे। मेन ये पॉइंट ये 10(2)(a) के लिए वालों के लिए, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर उनके केस में यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा यदि हम यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशंस, यानी जो हमने अभी बात की कि एक तो कंपोजिशन स्कीम, यानी जो जिनकी टर्नओवर हमने 1.5 करोड़ या उस पे 75 लाख की बात की है, या दूसरा 10(2)(a) में जहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर में 50 लाख की इसकी 50 लाख की कंडीशन बताई थी कि इतनी टर्नओवर होनी चाहिए। क्या इसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस है? बिल्कुल है कुछ कंडीशन। देखो सबसे पहले तो क्या है, मेन मिलती जुलती कंडीशन है, सेम है, थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पर। जो भी रजिस्टर पर्सन है जो इस कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाह रहा है, वो ऐसी सप्लाई गुड्स की ऐसी सप्लाई में एंगेज नहीं होना चाहिए जो कि विच इज नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, यानी जिस पर इस एक्ट के अंडर में टैक्स लेवेबल नहीं है। दोनों के उसमें ये कंडीशन सेम है। दूसरा, ही शुड नॉट बी एंगेज इन एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर यदि हम 10(2)(a) की बात करें तो उसको इस टाइप की इंटर स्टेट आउटवर्ड सर्विस भी उसको प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। ये वाली हमारी एक और कंडीशन है। थर्ड, नॉट एंगेज्ड मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी दोनों को ही जो हम 10(2)(a) और 10 सब्सक्रिप्शन 1 की में कोई स्कीम को ऑप्ट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी उसको इस तरीके से कोई सप्लाई नहीं करनी। नेक्स्ट एक मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, कोई भी यदि कोई मैन्युफैक्चरर है, यदि हम एक सिंपल में एक वर्ड बोले टीपा, टीपा यानी टोबैको, आइसक्रीम और पान मसाला या फिर एरिडेट वाटर का वो मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो हमने 10(2)(a) की उसमें बोला, 10(2)(a) के केस में वहाँ वो मैन्युफैक्चरर भी नहीं होना चाहिए, ना ही वो ट्रेडर होना चाहिए, सप्लायर भी नहीं होना चाहिए। तो यदि वो सप्लायर है तो वो 10(2)(a) में, यानी वो जो हमने अभी प्रिजम्पशन स्कीम की बात करी जहां पर कि 6% का रेट है, तो वो ट्रेडर भी इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेन ये जो स्कीम है सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ये जो रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट और पॉइंट क्या है कि वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, ना ही वो नॉन रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। तो यदि ये सारी कंडीशन फुलफिल है तो कोई भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है तो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, यानी सेक्शन 10(2)(a) में या सेक्शन 1 में। अच्छा, इसी ये जो अभी हमने सेक्शन 10(2)(a) का मैंने बोला कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर दो कंडीशन है, जैसे आप लोगों को अभी मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर में 50 लाख की टर्नओवर होनी चाहिए और करंट ईयर में सिर्फ 50 लाख की टर्नओवर तक ही वो 6% के रेट पर जीएसटी पे कर सकता है। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज करो कि एक फोटोग्राफर है, चंपक लाल जी हैं, उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया फोटोग्राफी का, फोटोग्राफी वो सर्विस दे रहे हैं इन दिल्ली। अच्छा, उससे पहले कोई उनका बिजनेस नहीं था और उन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी इस साल की 1 अप्रैल से स्टार्ट किया। अब इसी साल उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनकी जो टर्नओवर है वेरियस क्वार्टर के लिए यदि हम देखें, अप्रैल टू जून यानी 20 लाख की उनकी टर्नओवर है, फिर जुलाई टू सितंबर जो टर्नओवर है वो 30 लाख की है,
फिर अक्टूबर टू दिसंबर जो टर्नओवर है ये यहाँ पर है 20 लाख। अच्छा, अब क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर में वो उन्होंने कोई बिजनेस नहीं था, प्रीवियस ईयर में उन्होंने बिजनेस जो स्टार्ट किया इसी ईयर में कमेंस किया बिजनेस। अब जो जीएसटी में उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कब लिया, जब उनकी लिमिट क्रॉस की, यानी जीएसटी जीएसटी एक्ट में जब रजिस्ट्रेशन की, यानी उनकी जब 20 लाख की लिमिट क्रॉस की है तभी उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया। तो मोटा मोटा यदि क्वेश्चन में क्या दिया है कि जैसे अप्रैल टू जून में यहाँ पे उनकी टर्नओवर कितने 20 लाख, तो जैसे ही उनकी 20 लाख की लिमिट क्रॉस हुई है तो उसके बाद यानी जुलाई के मंथ में उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या चंपक लाल अंडर सेक्शन 10(2) में इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं। अब देखो, अब प्रीवियस ईयर में, क्योंकि अब उन्होंने प्रीवियस ईयर में उनका कोई बिजनेस ही नहीं था, तो अब उनकी जो टर्नओवर थी प्रीवियस ईयर में इसका मतलब नील थी, तो दैट मीन्स कि वो इस स्कीम को यहाँ पर इस साल करंट ईयर में ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या, व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स ही हैज टू पे इफ ही ऑप्ट स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)। अब उन्होंने जैसे करंट ईयर में इस स्कीम को ऑप्ट किया, तो यहाँ 10(2) में उन्हें कितना टैक्स देना होगा। जैसे हमने कहा कि जो स्टार्टिंग की 50 लाख की लिमिट है, जो करंट ईयर में जो 50 लाख की जो टर्नओवर है उसी पर उनको जीएसटी पे करना होगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया वो जुलाई के मंथ में लिया, जब उनकी लिमिट क्रॉस कर गई, यानी अप्रैल टू जून तक उनकी जो 20 लाख की जो टर्नओवर थी तब तक उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया था। तो अब कंपोजिशन स्कीम को जो ऑप्ट कर रहे हैं वो, हालांकि वैसे तो 1 अप्रैल से उनकी टर्नओवर स्टार्ट होती है, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर जून तक तो उनको कोई जीएसटी पे ही नहीं करना है क्योंकि उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था। तो यहाँ जितनी भी जुलाई से लेकर सितंबर तक जो भी उनकी टर्नओवर है, यानी 30 लाख की जो भी टर्नओवर है उस पर उन्हें 6% का जीएसटी पे करना होगा। यानी 30 लाख का 6% के बेस पर देखो तो 1,80,000 ये उनका बैठते कि अंडर सेक्शन 10(2) में वो इतना जीएसटी पे करेंगे। अच्छा, लेकिन अब जैसे सितंबर में अब उनकी लिमिट क्रॉस हो गई, यानी 50 लाख तक वो जैसे लो यहाँ पर कहते हैं कि 50 लाख तक ही वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते थे। अब जैसे ही लिमिट 50 लाख से एक्सीड कर गई तो अब उनको क्या करना होगा, अब उनको नॉर्मल स्कीम को ऑप्ट करना होगा सितंबर के बाद में। नॉर्मल स्कीम को ऑप्ट करने का मतलब हो गया, अब जैसे ही जो पहले वाले क्वार्टर में यानी अक्टूबर से दिसंबर की यदि हम बात करें, यहाँ उनकी जो अक्टूबर से दिसंबर में 20 लाख की उनकी टर्नओवर थी, तो इस 20 लाख की टर्नओवर पर उनको जीएसटी वही एट द रेट 18% जो भी सर्विस उस सर्विस पर रिगार्डिंग जो भी जीएसटी का रेट है उसी रेट पर यहाँ पर यानी 3,60,000 के बेस पर उनको टैक्स देना होगा। अच्छा, दूसरी अभी जैसे हमने बात की, ये तो हमने बात की है सेक्शन 10(2)(a) की। दूसरा एक और जैसे जैसे हम यहाँ पर कह रहे कि आप लोगों को मालूम है कि कंपोजिशन स्कीम को जो ऑप्ट कर सकता है सिर्फ मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, ट्रेडर होना चाहिए या फिर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। अच्छा, क्या मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर इसके अलावा भी कोई और मार्जिनल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। सेकंड प्रोविजो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है या फिर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, इसके अलावा रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा भी कुछ मार्जिनल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सिर्फ कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी करंट ईयर में वो मार्जिनल कोई किसी भी दूसरी टाइप की भी सर्विस है वो भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कंडीशन क्या है कि जो उसकी प्रीवियस ईयर में जो भी टर्नओवर थी उस टर्नओवर का 10% या फिर ₹5 लाख, इसमें से जो भी हायर अमाउंट है सिर्फ उसी अमाउंट तक वो वाली सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि मिस्टर विनोद है, वो ही इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स के वो सप्लाई कर रहे हैं, ट्रेडर है। अब उनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 60 लाख है। अब सीन्स हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट, अब ये यहाँ पर देखो उनकी प्रीवियस ईयर में जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स कि ही कैन ऑप्ट अ कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अब लेकिन क्या करंट ईयर में वो दूसरे टाइप की कोई मार्जिनल सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा भी प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। अब हमारा आंसर है कि यानी वो कर तो सकते हैं लेकिन उसके लिए एक लिमिट है।
लिमिट कितनी, यानी प्रीवियस ईयर में जो भी उनकी टर्नओवर थी 60 लाख, उसका 10%, 10% निकाला तो कितना हो गया, 60 लाख का 10% यानी 6 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर अमाउंट, यानी 6 लाख तक अमाउंट तक वो मार्जिनल सर्विस कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा। लेकिन यदि बाय चांस यदि उनको उनकी वो मार्जिनल जो सर्विस हमने एक लिमिट बता दी कि 6 लाख है, यदि उससे एक्सीड कर जाती है तो फिर तभी उस उनको क्या करना होगा, यानी जो मिस्टर विनोद है उनको एक कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट करना होगा, यानी नॉर्मल स्कीम को ऑप्ट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब मैंने अपने ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया आपको, होप है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो सीए संसार के चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि हम आगे कोई भी इससे रिलेटेड या कोई नेक्स्ट टॉपिक पर अपनी प्रेजेंटेशन में दे सकूँ, जैसे कि कोई भी प्रेजेंटेशन आपको आए या नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी आ रही है तो इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी मैं सीए संसार चैनल को थैंक्स, फिर दोबारा से थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्हें मुझे एक अपने पोर्टल पर बोलने का एक अपॉर्चुनिटी दी है। बाकी फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड यदि आपको कोई और क्वेरी है कमेंट बॉक्स में, जैसे मैंने बोला, कमेंट भी दे सकते हैं, या फिर मेरे इस फ़ोन नंबर पर मैंने जो इस पे प्रेजेंटेशन में है, या फिर मेरी ईमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं। चलिए, फिर होप है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तुरंत।